बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 17.3 का कि कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ए बी सी डी हैविंग, उसकी साइड्स हमें दी गई हैं। ए बी और ए सी की सेम जो है हमारे पास साइड की लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी और सी डी की 3.8 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी 2.8 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल 4 साइडेड फिगर को कहते हैं, ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर थी और इक्विलेटरल 4 साइडेड फिगर को कहते हैं। तो आज हम 4 साइडेड फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए सी को एज अ बेस रख लेते हैं। ए बी को, ए बी या ए सी, ए बी को हम एज अ बेस रख लेते हैं। दैट इज 5.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर करके हम 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। इनको हम मार्क कर लेते हैं। ए बी 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो है हमारे पास बी सी जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है। तो कंपास को हम स्केल से 3.8 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये हमने 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और यहाँ से एक आर्क थोड़ी बड़ी करके लगाएंगे, यहाँ पे लगा दी। अब हमें क्या पता चलेगा कि हम बी पॉइंट को सी पॉइंट जो हमारे पास है उससे कहाँ पर किस साइड पे मिलाएंगे। तो उसके लिए जो हमें ए सी दिया है 5.3 सेंटीमीटर, वो आर्क यहाँ पर एक और लगेगी। 5.3 सेंटीमीटर इसे और खोल लेते हैं। ये हमने 5.3 सेंटीमीटर खोल ली और ए से जो है एक आर्क यहाँ पे लगेगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ बी की लाइन एक्सपेंड होगी। तो यहाँ से इसे हम मिला लेते हैं बी के साथ और ये हमारे पास आ गया बी सी। उसके बाद हमने करना है कि हमारे पास सी डी जो है 3.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कंपास से अगेन 3.8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये ओपन कर लिया और सी ये था हमारे पास, सी से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ए डी जो है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2.8 सेंटीमीटर कंपास को फिर से खोल लेंगे। ये खोल लिया और ए से जो है हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। अब सी वाली आर्क को जो कि 3.8 सेंटीमीटर थी सी डी वाली, उसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, तब जाके ये दोनों आर्क मीट करेंगी। तो यहाँ से जो है इसे एक्सपेंड कर दिया। अब इसे ऐसे मिला देंगे एक लाइन की मदद से। ये इससे मिल गया और ये डी पॉइंट आ गया, ये सी आ गया और ये सी इससे ज्वाइन हो गया। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ है, टेक मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर है। ए बी हमने लगाई दैट इज 5.3 सेंटीमीटर। आर्क हमने बी से एक लगाई जो कि 3.8 सेंटीमीटर की थी और फिर 5.3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई यहाँ पर। उसके बाद बोथ आर्क जो है मीट कर रही हैं सी पॉइंट पर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर फ्रॉम सी से डी तक हमने 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई एंड एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और ए से डी तक 2.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई हमने। बोथ आर्क्स मीट एट डी, और ये दोनों आर्क्स डी पॉइंट पर मिल रही हैं। सी की भी और ए की भी आर्क डी पॉइंट पर मिल रही है। ज्वाइन ए एंड सी विद डी, ए और सी को हमने डी से ज्वाइन कर दिया और हमारी रिक्वायर्ड इक्विलेटरल आ गई। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था वो ये है, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास के ऑन द अदर साइड बी सी, दूसरी ऑन द साइड बी सी वाली साइड पर हमने एक कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल
एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो इक्वल इन एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ए बी सी डी। जो ये ए बी सी डी इक्विलेटरल हमारे पास आया है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, उसके एरिया के इक्वल हो हमारे पास। ये जो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे बी सी साइड से, तो सबसे पहले बी सी साइड से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो है यहाँ ए और सी को ज्वाइन करवा देंगे एक डॉटेड लाइन से। तो इसे ज्वाइन करवा रहे हैं ए और सी को डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल नहीं है। अब हमने इसी से पैरेलल डी से एक लाइन लगानी है, और वो कैसे लगेगी कि एक पर हम जो है कंपास को थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा एंगल टाइप एक आर्क आ जाए हमारे पास। यहाँ से एक आर्क यहाँ पर आएगी, इधर हाफ में यह आ गई। उसके बाद जो है एक आर्क डी से रखकर ऐसे आएगी, ये डी से रखकर एक आर्क आ गई। अब ये जो आर्क्स हमने लगाई थी इसको थोड़ा इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो है डी से रखकर हमने आर्क लगाई है, इसको हम डॉटेड लाइन से एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड इस लाइन तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये हमने डॉटेड लाइन से एक्सपेंड कर दिया। ये हम पैरेलल बना रहे हैं, इस आर्क के पैरेलल एक आर्क बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एक आर्क आ गई, सॉरी एक लाइन आ गई, डॉटेड लाइन। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन यहाँ तक आई है इसको ए से मिला देते हैं। ए से मिला दिया हमने, और इस पॉइंट को हम पी का नाम दे देते हैं। अब पी को हम सी से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी, जिसका एरिया जो है क्वाड्रिलेटर के इक्वल है जो हमने पहले ड्रॉ की है। तो यहाँ से यहाँ ऐसे ये, और अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है ये मैं पेन से शो करवा देती हूँ। ट्राइंगल हमारे पास एक साइड ट्राइंगल की ये है, एक साइड ट्राइंगल की ये है, और फिर तीसरी साइड जो इसकी है वो ये है। तो पी बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में है कि जॉइन ए सी, ए और सी को हमने ज्वाइन करवाना है, लेकिन याद रहे कि इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवाना है। थ्रू डी, डी से हमने जो है ड्रॉ पी, डी पी इज परपेंडिकुलर टू सी ए। जो हमारे पास डी और पी है, ये डी और पी वो परपेंडिकुलर है पैरेलल है सी ए के। डी पी को हमने ऐसे बनाना है, पहले सी ए की लाइन इसीलिए लगाई थी ताकि हम डी पी को डी के से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सके, जिसको हमने पी का नाम दे दिया। तो डी पी इज पैरेलल टू ए सी या सी ए। ज्वाइन पी एंड सी, पी को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से हमारे पास पी बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी बी सी आ गई। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। यहाँ भी हमने एक ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है, इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगी। पी क्यू आर एस जो हम बनाएंगे अभी, हैविंग मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, आर एस 6 सेंटीमीटर है, और एस पी 2.75 सेंटीमीटर है, और जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्यू आर एस होगा वो 60 डिग्री होगा, और मेजरमेंट ऑफ द एंगल आर एस पी 90 डिग्री होगा। अब एंगल की बात करें तो जो हमारे पास दरमियान में अल्फ़ाबेट होता है एंगल उस पे बनता है, यानी क्यू आर एस में हमारे पास एंगल आर पे बनेगा और यहाँ पर एस पे बनेगा। तो इसलिए बेस हम वो रखेंगे जो जिस पर हमारा एंगल बन रहा है। तो आर एस को हम बेस रखेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्स सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज अवर आर एस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आर पे हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का, एस पे 90 डिग्री का। तो पहले एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एस पे 90 डिग्री का और आर पे 60 डिग्री का। तो पहले एक वाला तरीका ही कि थोड़ा सा कंपास को खोल के अपने अंदाजे के मुताबिक ऐसे एक आर्क लगानी है।
देन कंपास को हिलाना नहीं है, उतनी ही उसकी ओपन उसको उतना ही रखना है। जहाँ से आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से रखकर एक आर्क यहाँ पे लगानी है। हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिलहाल हम इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आगे भी काफ़ी दी हुई है, लाइक क्यू आर है 7 सेंटीमीटर है और एस क्यू आर है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर के एक हम पहले आर्क लगा लेते हैं ऊपर ताकि हमें पता चले कि हमने कितना एक्सपेंड करना है। क्योंकि इक्विलेटरल है, इसमें हम लाइंस को इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, जितनी होनी चाहिए उतना ही रखते हैं। तो 7 सेंटीमीटर तक हम खोल लेते हैं इसे। आर से एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे। अब ये आर्क जो हमारे पास आई है ये क्यू है हमारे पास, और अब जो है हम इसे थोड़ा इसे साइड पे करके लगाएं ताकि एंगल से पास हो हमारी लाइन। अब जो है हम इसे इस लाइन से आर से ज्वाइन कर देते हैं लाइन के थ्रू। ये अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हुआ है। उसके बाद हमने एस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है। कंपास को अंदाज़न खोल लिया, यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाई और फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे जो कि इसका 60 डिग्री का एंगल होगा। फिर 60 से एक और आर्क, कंपास की जो हमारी लेंथ होगी उतनी होगी, यहाँ पे लगाएंगे जो कि 120 का होगा। फिर 120 से एक आर्क लगाएंगे इधर और फिर 60 से एक आर्क लगाएंगे इधर। अब ये जो एंगल हमारे पास आया है ये 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन इसको भी अभी फ़िलहाल हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एस पी दिया हुआ वो 2.75 सेंटीमीटर है। तो 0 से 2.75 सेंटीमीटर तक इसे ओपन कर लेते। 7.5 कैसे आएगा, ये हमारे पास जो है ये चीज़ 2.5 है, उससे आगे 2 और 6 7 और 8 का मिड जो है वो 2.75 होगा। तो ये हमने खोल लिया और एक आर्क यहाँ पर लगा दी। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है P, इसको एस से ज्वाइन करवा दिया। ये जो हमारे पास है ये P है, एस पी की हमने लाइन लगाई थी। ये थी 7 सेंटीमीटर, ये थी 2.75 सेंटीमीटर। अब हमें कहीं भी Q और P की लेंथ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमारी इक्विलेटरल ड्रॉ होगी। अब इक्विलेटरल तो हमारी बन गई, लेकिन उन्होंने हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा है एक ट्राइंगल जिसका एरिया इक्वल हो इक्विलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस के। तो ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगी। अब बिल्कुल पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। पी और आर को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे और उसके पैरेलल एक जो है हम लाइन क्यू से एक लाइन उसके पैरेलल बिल्कुल लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, जितना हमने ये 60 डिग्री का एंगल बनाया है इतना ही खोलेंगे। ये हमने खोल लिया। अब क्यू से रखकर एक ये ऐसे आर्क लगा देंगे ये, और फिर इसे इतना तकरीबन खोल के इतना खोल के जो है यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होने जा रही है जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और ये काफ़ी बड़ी होगी इसलिए ये इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक लाइन जो कि पैरेलल होगी पी और क्यू आर की लाइन के पैरेलल होगी। ये आ गई। अब इसको थोड़ा हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये इस नेक्स्ट पेज पे जा रही है। तो ये आप खुद ही बना लीजिएगा, मतलब जगह थोड़ी ज़्यादा देख के। अब हम इसको जो है आर को, ये जो न्यू पॉइंट हमारे पास आया इसको हम डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। अब हम आर को जो है डब्ल्यू से मिला देते हैं एक लाइन से। ये हमने आर को डब्ल्यू से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अब
जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, P को हम W से ज्वाइन करवा देते हैं। ये पहले कंपास को निकाल लेते हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। P को हम W से ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमने P को W से ज्वाइन करवा दिया। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल आई है, मैं पेन से शो करवा देती हूँ। ये और ये जो ट्रायंगल आई है हमारे पास, ये है हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब ये दोनों मीट जाके कहीं थोड़ा पेज अगर बड़ा होता तो थोड़ा आगे जाके मीट करती। ये हमारे पास हमारी ट्रायंगल आ गई है जिसका एरिया इक्वल है क्वाड्रिलेटरल PQRS के। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। टेक मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RS 6 सेंटीमीटर हमने ली, ये 6 सेंटीमीटर थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम R आफ्टर मेकिंग द एंगल 60 डिग्री एट R, देन जॉइन पॉइंट R विद Q। तो हमने एक आर्क लगाई 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर, ठीक है, किसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद, और फिर R और Q को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाने के बाद हमने एक आर्क लगाई 2.75 सेंटीमीटर की, जो कि जिसको हमने P का नाम दे दिया और P को S से ज्वाइन करवा दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास के ज्वाइन P विद Q। ये हमने P को Q से ज्वाइन करवा देना है, ये P को Q से ज्वाइन करवा दिया हमने। उसके बाद टू मेक क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाने के लिए हमने P को Q से ज्वाइन करवा दिया। थ्रू Q ड्रा QW इज पैरेलल टू PR। Q से हमने जो है, ये Q जो है इससे हमने एक इस तरह से बनाना है, लाइन पैरेलल बनानी है कि ये जो PR है ये पैरेलल हो QW के। QW हमने जो लाइन बनाई है वो पैरेलल हो PR की, तब जाकर दोनों का एरिया, ट्रायंगल का भी और क्वाड्रिलेटर का भी एरिया सेम होगा। ज्वाइन WP को हमने फिर ज्वाइन करवा दिया, W और ये P, WP को ज्वाइन करवा दिया। हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड WPS ट्रायंगल आ गई, WP और S ट्रायंगल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसलिए ऑलरेडी किया हुआ है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनानी है इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब जो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे उसका एरिया और ट्रायंगल का एरिया सेम होना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हैविंग, अब क्वाड्रिलेटरल की साइड्स दी हुई हैं, AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 7.2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ द एंगल BAD, यानी एंगल जो A पे बनेगा 105 का, और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BD 8 सेंटीमीटर है। तो कंस्ट्रक्शन से ही समझ लेते हैं कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट, जिसकी हमारे पास लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, वो हमने ड्रॉ कर दी, दैट इज AB। ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम B से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाई, एक आर्क लगाई यहाँ पर हमने, और फिर एंड एन आर्क ऑफ 7.2 सेंटीमीटर फ्रॉम A, और A से 7.2 सेंटीमीटर की एक आर्क यहाँ पर लगाई। दोनों आर्क जो है पॉइंट C पर यहाँ पे आके मीट कर रही हैं। मेक एन एंगल 105 डिग्री एट पॉइंट A पर हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया। ये जो कैसे बनाते हैं, कंपास को अंदाजन हमने खोला, ये आर्क लगाई ये वाली, उसके बाद कंपास को हिलाना नहीं था, यहाँ से रखकर एक आर्क यहाँ लगाई, फिर यहाँ से रखकर एक आर्क यहाँ लगाई। और 105 डिग्री का एंगल बनाने से पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। वो क्योंकि 105 डिग्री का जो एंगल है वो 90 और 120 के दरमियान में ही लाई करता है। तो 90 का कैसे बनाया, 60 डिग्री से एक आर्क यहाँ लगाई, 120 से एक आर्क यहाँ पर लगाई। ये हमारे पास जो है 90 डिग्री का एंगल आ गया। फिर यहाँ 90 डिग्री के एंगल से एक आर्क यहाँ पे लगाई, और 120 के एंगल से एक आर्क यहाँ पे लगाई। ये 105 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। देन ड्रा एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम B विच कट्स 105 एट पॉइंट D। B पॉइंट से जो है हमने 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, जो कि इस 90 डिग्री के एंगल को कट कर रही थी। ये 105 डिग्री के एंगल को कट कर रही थी। 105 डिग्री का एंगल था, इसको कट कर रही है। और ज्वाइन पॉइंट D विद C एंड C विद B। पॉइंट D को C से ज्वाइन करना है, C को D से ज्वाइन करवा दिया।
और इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD बन गई। उसके बाद है कि जॉइन AC, किसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं? अब हम ट्रायंगल बनाने के लिए, नेक्स्ट जो हमारी ये इंस्ट्रक्शन है इससे आगे आगे वो ट्रायंगल बनाने के लिए है। जॉइन A एंड C, A और C को डॉटेड लाइन से जॉइन करवा दिया। ड्रा थ्रू D से कैसे हमने करना है? D को पैरेलल बनाना है AC के। कैसे बनाना है? यहाँ से जितना 105 का इधर खुला हुआ था, यहाँ से D पर रखकर इतना ही खोल दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ से इधर तक का जो है हमारे पास है, थोड़ा कंपास यहाँ से यहाँ तक खोल के रख दिया, और फिर D से रखकर यहाँ से इधर इतनी ही आर्क लगानी है जितना ये है, जितना हमने A से खोला, और फिर यहाँ से इधर जो है हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया E का, ये जो D और E की लाइन है वो पैरेलल है C और A के। जॉइन E एंड C, E और C को हमने जॉइन करवा दिया। ये दस EBC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। EBC रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली, ये एक साइड ये है ट्रायंगल की, ये, और ये EBC इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है इक्वल इन एरिया टू अ गिवन स्क्वायर, इस स्क्वायर के बराबर जिसका एरिया, मतलब बिल्कुल सेम ऐसी फिगर बनेगी जिसमें लेंथ हम अपनी मर्जी से लेंगे। तो सबसे पहले हम AD बना लेते हैं, जो कि हम ले लेते हैं, हमने मर्जी से लेनी है तो 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं, अपनी मर्जी है। तो 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं AD, थोड़ा इधर करके बनाएंगे क्योंकि ट्रायंगल भी बननी है अभी। तो ये आ गया AD, दैट इज 3 सेंटीमीटर। देन हमने जो है D से रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे जो कि 3 सेंटीमीटर की ही होगी। D से रखकर एक आर्क 3 सेंटीमीटर की हम लगाएंगे ऊपर। ये D से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाई, और फिर A से रखकर एक आर्क 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर लगाई। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, इससे एक आर्क यहाँ पर लगाई ताकि हमें पता चले कि D जो है न्यू आर्क से कहाँ पर मीट कर रहा है। तो इसको D से ज्वाइन करवा देते हैं, ये D से ज्वाइन करवा दिया। ये पॉइंट हमारे पास C आ गया, इसको A से ज्वाइन करवा देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास B आ गया, और अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब हमने क्या बनाना है? अब हमने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए A पर हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। तो पहले हम B वाली लाइन नहीं लगाएंगे, पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? कंपास को अंदाज़न खोल लेना है, ये खोल लिया हमने, और A से रखकर एक आर्क जो है यहाँ से यहाँ पर लगानी है, फिर यहाँ से इधर एक आर्क लगानी है जो कि हमारे पास 60 डिग्री की होगी, ये, और फिर यहाँ से इधर लगानी है जो कि हमारे पास 120 का होगा। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 से एक आर्क यहाँ पे लगानी है और 120 से एक आर्क यहाँ पे लगानी है, ये। अब ये इसको हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम B की 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमें इसको कितना ऊपर लेके जाना है। तो ये आ गया। अब इसको इतना ही एक्सपेंड करेंगे। बन रही बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन लाइन हमने पहले लगा दी थी, लाइन नहीं पहले लगानी थी। ये हमारे पास ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर कह लें आ गया। पॉइंट्स के नाम बिल्कुल इसी तरह देने जिस तरह पिछली स्क्वायर में दिए हुए हैं, ADBC। अब हमें इसमें राइट बाइसेक्टर भी बनाया हुआ है CD साइड का, तो वो कैसे बनाएंगे? CD पिछले हमने लेक्चर में ये देखा था कि राइट बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं।
बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, जिस साइड का हम बाइसेक्टर बना रहे हैं उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेना है। एक आर्क यहाँ पर लगेगी और दूसरी आर्क जो है यहाँ पर लगेगी सी से रखकर, फिर डी से रखकर एक आर्क यहाँ पर लगेगी और दूसरी आर्क यहाँ पर लगेगी। ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ गया और इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया हमारे पास राइट बाइसेक्टर। अब ये जो पॉइंट आया है हमारे पास ये ई है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, बी से एक लाइन पास करवाएंगे जो कि ई को कट कर रही हो, इस तरह से, जो कि ई को लाजमी कट कर रही हो, तभी जाके हमारा दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये हमने पास करवा दी और फिर इस डी को एक्सपेंड करके हम ये इसके साथ ले आते हैं। अब ये जो पॉइंट हमारे पास है ये एफ है और ये हमारे पास बन गई हमारी स्क्वायर, और जिसमें हमने ट्रायंगल बनाई है जिसका एरिया बिल्कुल एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। तो ट्रायंगल हमारी कौन सी है, ट्रायंगल की एक साइड ये है, सेकंड ये और थर्ड साइड ये। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टेक अ स्क्वायर ए बी सी डी, एक स्क्वायर बनाया हमने ए बी सी डी जिसकी लेंथ जो है, स्क्वायर वही होता है जिसकी लेंथ सब में बराबर होती है, सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो हमने 3 सेंटीमीटर हर साइड की लेंथ ली। बाइसेक्ट सी डी एट पॉइंट ई, सी डी को पॉइंट ई पर बाइसेक्ट करवाया, यानी मतलब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने। और फिर आप बी एफ इज रिक्वायर्ड, ए बी एफ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये जो हमारे पास ए बी और एफ हमारे पास ट्राइंगल है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ए बी सी डी, जिसका एरिया, ये जो ए बी एफ हमारे पास आई है ट्राइंगल, इसका एरिया ए बी सी डी के इक्वल है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंक्लूड होता है।